फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस। किस तरह से 2023 का क्वेश्चन पेपर 2022 या फिर 2021 से डिफरेंट था, क्या उसके कंपेयर में इस बार का क्वेश्चन पेपर इजी था या फिर टफ था, ये भी हम बात करेंगे। और किस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आपके कट ऑफ पे इफेक्ट डालेगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वो आप जुड़ सकते हैं। लास्ट ईयर भी 150 से 200 बच्चे जो मेरे पर्सनल कंसल्टेशन में जिन्होंने मुझसे पर्सनली एडवाइस ली थी, काफ़ी बेनिफिशियल होता है उनके लिए। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर कैसा था। अगर इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछूं, अपने सब्सक्राइबर से पूछूं, तो हर सब्सक्राइबर का जवाब डिफरेंट होगा। डिपेंड अपॉन प्रिपरेशन, किसकी किस तरह की प्रिपरेशन थी। कुछ बच्चे बोलेंगे बायोलॉजी सेक्शन काफ़ी लेंदी था, कुछ बच्चे बोलेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे। फिजिक्स का पोर्शन भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि टफ था, या कुछ बोलेंगे कि ईजी था। ये डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट कैंडिडेट्स के आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ड्रॉपर के प्रॉस्पेक्ट से देखूं कि जिनकी प्रिपरेशन पिछले साल से हुई है या पिछले साल के पिछले साल से हुई है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो मैटर करता है। एक एवरेज स्टूडेंट किस तरह से इस क्वेश्चन पेपर में स्कोर किया होगा या फिर किस तरह से उसको लगा होगा, ये मैं इस क्वेश्चन पेपर को देख के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के बना रहा हूँ। ठीक है, अब फिजिक्स सेक्शन को आ जाइए। फिजिक्स सेक्शन जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर था। इसमें कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के 5-6 क्वेश्चन को छोड़ के जो कि काफ़ी लेंदी थे, मीन्स टाइम कंज्यूमिंग थे। टाइम कंज्यूमिंग, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तब तो आप आसानी से कर सकते हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था फिजिक्स का पेपर। और इसमें से 30 क्वेश्चन कम से कम ऐसे थे जो आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी डायरेक्टली, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। मतलब बड़े आसानी से, अगर आप मैं बात करूँ सेक्शन ए में जो आपको डिफ़िकल्ट लगता था, उसका ऑप्शन आपको सेक्शन बी में मिल जा रहा था। मीन्स कि अगर आपको सेक्शन ए में प्रॉब्लम हो रही तो सेक्शन बी की क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन मतलब ये है कि आप 45 क्वेश्चन में से कम 35 to 40 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट कर सकता था। मतलब ये मेरा जो मैंने देखा प्रीवियस ईयर से और इस ईयर से, तो 35 to 40 क्वेश्चन ईजिली बच्चा कर सकता था आउट ऑफ 45, इंक्लूडिंग सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी की वजह और सेक्शन ए की वजह से ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए, इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है फिजिक्स में। अगर देखा जाए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंदी था, लेंदी जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर, इस बार भी लेंदी था। ठीक है, नॉर्मली फिजिक्स काफ़ी टफ होता है, लेकिन फिजिक्स इतना टफ नहीं था देखा जाए तो। लेकिन केमिस्ट्री लेंदी था, मीन्स क्वेश्चन काफ़ी, मीन्स आपको समझना पड़ता था, एक एक लाइन अगर आप समझेंगे तभी आंसर आप दे पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस थे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन नहीं थे, ऐसे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कम से कम। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे, अगर आपने सारा सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों देखा होगा तो। ठीक है, लेकिन ये आसानी से आप कर भी सकते थे। अगर आप एवरेज मार्क्स देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के कंपेयर में, तो 45 में से एवरेज स्टूडेंट इसमें भी 30 to 35 क्वेश्चन आसानी से कर ही सकता है, मीन्स बहुत ही ईजिली तरीके से एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, बाकी करने वाले 35 to 40, 40 to 45 भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड कि आपकी कैसी प्रिपरेशन थी, लेकिन एवरेज 30 to 35 यहाँ पे आपके आ सकते हैं। इसी तरह से बॉटनी सेक्शन है। बॉटनी सेक्शन में भी कुछ जो टॉपिक्स ऑलरेडी पिछले साल भी जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वही टॉपिक्स इस बार भी कवर किए गए हैं। कहने का मतलब ये कि सेम उसी टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बॉटनी में भी सेम वही यहाँ पर आपको देखा जाएगा। तो अगर आप बॉटनी में सही से आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, अच्छी प्रिपरेशन, बाकी अगर 5 या 6 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, टोटल बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन नहीं था, ईजिली आप कर सकते थे। हालांकि ये भी थोड़ा लेंदी पोर्शन था। ठीक है, चाहे बॉटनी हो या फिर जियोलॉजी, ये दोनों लेंदी क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका बायोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इसमें से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी थे। लेकिन ओवरऑल अगर बॉटनी प्लस जियोलॉजी आपका देखा जाए तो आउट ऑफ 90 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल तो 100 क्वेश्चन हो गए क्योंकि 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ
90 क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप आसानी से 80 क्वेश्चंस, मिनिमम 80 क्वेश्चन, अगर आपने सही से एनसीईआरटी पढ़ी है तो 80 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए हैं। अगर आप बोल रहे नहीं सर 80 नहीं आ सकते, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही नहीं हुई है। 80 क्वेश्चंस ईजिली अगर आप गो थ्रू करेंगे, एक बार फिर से आइए और घर में बैठ के देखिए क्वेश्चन, ठीक है, फिर आप देखेंगे तो ईजिली एक एक्सपीरियंस बंदे से पूछिए, तो आप जो ड्रॉपर हैं उनसे पूछिए, तो आपको ईजिली बता देंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जिसी टॉपिक के हो वो आप आसानी से कर सकते थे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो इसमें भी 35 to 40 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी 30 to 35 एक ईजिली, मतलब बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और 80 क्वेश्चंस इसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं बायोलॉजी प्लस जियोलॉजी में। ओवरऑल क्वेश्चन का अगर मैं देखूं तो फिजिक्स जो था वो मॉडरेट था, मॉडरेट, इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी लेंदी थे, डिफ़िकल्ट थे, हालांकि उसका ऑप्शन आपको मिल जा रहा था 5 ऑप्शनल क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री भी लेंदी था, चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो वाकई में बड़े थे, ठीक है, जो टाइम कंज्यूमिंग थे, उसमें जिसमें टाइम लग सकता था, ठीक है। ये पोर्शन हो गया, तो ये भी मॉडरेट ही था। फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट, और आपका बायोलॉजी देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर आपका मॉडरेट था, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा इजी था ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था। अगर हम कंपेयर करें 2022 से 2021 से, तो जस्ट लाइक 2022 2023 का भी क्वेश्चन पेपर कुछ उसी कैटेगरी का था। इस विशेष डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको, मतलब सेम उसी कैटेगरी का ही था, ठीक है। कुछ एक मीन्स वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स का कुछ ज़्यादा ही इजी था, यहाँ पे फिजिक्स का थोड़ा सा उसके कंपेयर में हल्का फुल्का चेंजेस थे, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आपका मॉडरेट था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पढ़ाई की होगी पहले तो आसानी से आपके लिए यहाँ पर 570 to 575 आप आसानी से कर सकते थे। एक एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 570 to 575 स्कोर आसानी से कर सकता था। ये रही पेपर एनालिसिस, दैट्स ऑल।